खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती है, किंतु जब वे मुड़ती है तो बराबर दिखती है। इसी प्रकार यदि हम किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने किस्मत को कोसा है वह वही का वही खड़ा है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। जिंदगी में कठिनाइयां आती है और चली भी जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना सचेत रहते हैं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी में देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ कैरियर नहीं हैसियत पूछते हैं। यह जिंदगी है, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आप जिस दिन बुरे विचारों के ऊपर अपने अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। जिंदगी में हमेशा जिद ऐसा करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उद्यकाल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से डरे। आप जिस दिन बुरे विचारों के ऊपर अपने अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से डरे। जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो, आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। जब परिस्थितियां हमारे वश में न हो, तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया किसी का भी साथ
कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। यह जिंदगी है, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। अगर आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं तो अपने पीछे देखें, और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं अपने आगे देखें। गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी काम की शुरुआत नहीं करना और सागर तय ना करना। इन्हीं दो कारणों से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरह से मुश्किलों से घबराकर बहुत लोग काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो अपने आप में पॉजिटिविटी रखें और निडर होकर काम करें। गौतम बुद्ध कहते हैं, चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े करके काट काट के दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। पर कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं, चिंता करके आप कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता कर ले पर आपका किसी बात पर कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं, और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा। अगर आप इसीलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और उससे आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर अब कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो क्या फायदा चिंता करके। आप न अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं, तो चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे। एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर दो भिक्षु रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब भिक्षा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया और उसमें उनकी छत उड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने एक तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा को मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी, वो भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तुमने तूफान में उड़ा ली। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था, तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना कभी हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए समान है, एक जैसी है, लेकिन मनस्थिति दोनों की अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो मेरे घर में ना चोरी हो जाए, किसी और के साथ गलत हुआ तो मेरे साथ गलत ना हो जाए।
किसी और के घर में छापा लगा तो मेरे घर में ना छापा लग जाए। कई बार सोच सोच कर ही आप उस नकारात्मकता को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में होती नहीं है, लेकिन सोच सोच के जो बात ना भी होने वाली हो वो एक दिन सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोच कर इतना आकर्षित किया कि वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी में ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। यह जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे हमेशा जारी रखिए। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में कठिनाइयां आती है और चली भी जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना सचेत रहते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। जिंदगी में परेशानियां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वो बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती है। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। जिंदगी में परेशानियां नहीं होगी तो खुशी की कीमत भी नहीं रहेगी। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। इससे पहले की परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलें। उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुंठा से बचें, विषम परिस्थितियों का साहस पूर्वक सामना करें, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि कुंठा से हम आक्रामक बनते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हो तब याद रखें, जहाज हवा के विरुद्ध ही उड़ा करते हैं, उसके साथ नहीं। परिस्थितियां मानव नियंत्रण से परे हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारी अपनी शक्ति में है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका आप पर प्रभार है। मुझे पता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरे बारे में हमेशा अटकलें लगाई जाती रहेंगी। जब तक आप नहीं बदलते तब तक आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थितियों का कोई भी परिवर्तन चरित्र के दोष की मरम्मत नहीं कर सकता। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचलित रहना। एक विफलता हमेशा एक गलती नहीं होती है, यह बस परिस्थितियों में सबसे अच्छा हो सकता है। असली गलती कोशिश करना बंद करना है।
लोकोपकार प्रशंसनीय है, लेकिन इससे परोपकारी को आर्थिक अन्याय की उन परिस्थितियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो लोकोपकार को आवश्यक बनाती है। मेरा विश्वास मुझे यह समझने में मदद करता है कि परिस्थितियां मेरी खुशी, मेरी आंतरिक शांति को निर्धारित नहीं करती है। आदर्श मनुष्य जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। सच्चा प्यार यानी गहरा, स्थायी प्यार जो भावनात्मक सनक या कल्पना के लिए अभेद्य है, एक विकल्प है। वर्तमान परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह एक व्यक्ति के लिए एक निरंतर प्रतिबद्धता है। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास करना पूर्ण सद्गुण है। ये 5 है: गुरुत्वाकर्षण, आत्मा की उदारता, ईमानदारी और दया। दृष्टिकोण अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से, लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं। यह रंग, रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। एक आदमी से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज, मानव स्वतंत्रता की किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए नहीं ली जा सकती। आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहाँ खुशी का पाना महत्व है। खुशी ही महत्व है, लेकिन उस कस्तूरी हिरण की तरह हम खुशियों की तलाश में हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप अभी किसके साथ हैं और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कई सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का मूल कारण केवल यह तथ्य है कि लोग खुद को स्वीकार नहीं करते और न ही पसंद करते हैं। वे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं या कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में वे असहज हैं। वे अपने व्यक्तित्व की तरह नहीं हैं। वे हमेशा अन्य लोगों के साथ खुद की तुलना कर रहे हैं। वे काश के आकाश में ही भ्रमण करते हैं। वे अगर, मगर और काश ऐसा होता में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे भी हो, खुद को स्वीकार करो। आप इस बात से खुश रहो कि आपके रचयिता आपका ईश्वर है। आप कुछ अलग है। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक फैशन मॉडल, एक फिल्म स्टार, एक प्रसिद्ध एथलीट या किसी और की तरह दिखें, तो उसने आपको उनके बारे में बताया जाएगा। उसके चिन्ह और प्रतीक आपके सामने आ जाएंगे। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक अलग व्यक्तित्व दिखे, उसने तुम्हें वह व्यक्तित्व दिया होगा, इसलिए आप अलग हो। दूसरे लोगों से अपनी तुलना न करें। जो हाल है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ाना सीखो। बहुत से लोग इस बारे में असुरक्षित हैं कि वे कौन हैं, इसलिए वे लगातार अपने चारों ओर हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। वे दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जीवित रहते हैं, अपने सांचों में फिट होने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें स्वीकार किया जा सके। वे अपने बॉस, अपने पति या पत्नी और अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। वे ढोंग का जीवन जीते हैं, विभिन्न मुखौटे पहनते हैं और हर किसी को खुश करने की उम्मीद करते हैं। दोहक होने का यही कारण है कि भाव, विचार, वाणी और क्रिया सब के सब अगल है। अगर आप अपने जीवन का पूरा आनंद लेने जा रहे हैं तो आपको आश्वस्त होना सीखना चाहिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत ईश्वर ने आपको बनाया है।
इसे समझे, आप किसी और की नकल करने के लिए नहीं बने थे, तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। आप मास्टरपीस हो, आप अकेले एक ही हो। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस बने, यही विश्वास के साथ आज की शुरुआत करें।